तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं शाओयन को, जो कि मास्टर को कहता है अर्थ कोर बॉडी फॉर्जिंग व्हील और ग्रीनवुड फेरी रेटन दोनों जो कि अर्थ स्पिरिट पिल को बनाने के लिए चाहिए थी, वो सब तो हमारे पास पहले ही मौजूद हैं। बस अभी के लिए हमें ड्रैगन बियर्ड आइस फ्लेम फ्रूट और लेवल 6 वाटर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर कोर की जरूरत है, जिसके आते ही हम लोग अपनी पिल को फाइनली तैयार कर पाएंगे। और ये कहते ही शाओयन मेडिकल हॉल की तरफ जा रहा होता है और इसी के साथ ही कहता है अभी के लिए मैं मेडिकल इंग्रेडिएंट्स पवेलियन में इसीलिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर आकर इंग्रेडिएंट्स को चेक कर सकूँ। मगर जैसे ही शाओयन वहाँ पर जाने लगता है तो उसी के साथ ही उसे एक फेलो स्टूडेंट रोक लेता है और शाओयन से कहता है ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग अपने मटेरियल्स को सेव करते हैं, तो अगर तुम्हारे पास की नहीं है तो तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर अंदर जाने के लिए पास दिखाना होगा। मगर शाओयन उसे अपना नाम बताता है और उससे कहता है मैं एल्डर हाउ से मिलना चाहता हूँ, जिसके साथ ही वहाँ पर मौजूद एक लड़की कहती है तुम्हारा नाम शाओयन है। एल्डर हाउ ने हमें ऑर्डर किया था कि अगर शाओयन विजिट करने के लिए आए तो उसे रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है और उसे सीधा मेरे पास ले आना। और ये कहते ही वो गर्ल शाओयन को अपने पीछे लेकर जाने लगती है। मगर ये गर्ल शाओयन की मिस रूलिन को काफी ज्यादा रिप्लेस कर रही होती है। इवन के इन दोनों की एनिमेशन तकरीबन सेम ही लग रही थी। तो जैसे ही शाओयन एल्डर हाउ के पास आ जाता है तो उसी के साथ ही एल्डर हाउ शाओयन से कहते हैं तुम यहाँ पर बिना किसी रीजन के तो नहीं आए, इस बात का तो मुझे भी पता है, तो तुम यहाँ पर आने की अपनी रीजन मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम यहाँ पर आज क्या करने आए हो। जिसके साथ ही शाओयन एल्डर हाउ से कहता है मैं आज के दिन यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि सिर्फ मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर मैं उन्हें लाजमी हासिल कर लूंगा। जिसके साथ ही एल्डर हाउ शाओयन से कहते हैं मैं तुम्हारे साथ ज्यादा गलत बात तो नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें कोई बहाना लगाने की जरूरत है, तो तुम मेरे साथ एक डील क्यों नहीं कर लेते। तुम अपनी ड्रैगन पावर पिल को यूज कर सकते हो और उसे यूज करते हुए तुम हमारे पवेलियन में मौजूद जो भी मेडिकल मटेरियल तुम्हें चाहिए उसे एक्सचेंज कर सकते हो। क्या तुम्हें ये डील अच्छी लगेगी। जिसके साथ ही शाओयन सोचने लगता है और उसी के साथ ही एल्डर हाउ दोबारा से कहता है तुम्हें इस बात के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा कोई भी एडवांटेज ले रहा हूँ या तुम्हारे से फायदा ले रहा हूँ। हमारे पास वो वाले मेडिकल इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं जिन्हें हासिल करने के लिए लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल भी करते हैं और उन लोगों को काफी सफर भी करना पड़ता है क्योंकि वो सारे इंग्रेडिएंट्स ही काफी रेयर हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं। मगर मैं तुम्हें इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक्सचेंज करने के लिए एक ऐसा मौका दे रहा हूँ जो कि तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी पिल्स को यूज करते हुए हमारे मटेरियल्स को बहुत ही इजीली एक्सचेंज कर सकते हो और पिल्स बनाना तो तुम्हारे लिए वैसे भी कोई मुश्किल काम नहीं है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर किसी भी लॉस में नहीं आने वाले। जिसके साथ ही शाओयन कहता है अगर तो मुझे यहाँ पर ड्रैगन बियर्ड आइस फायर फ्रूट मिल जाता है तो फिर मुझे पिल के बदले इसे एक्सचेंज कर लेना चाहिए क्योंकि ये डील मेरे लिए ज्यादा बुरी डील नहीं होगी, तो उसके लिए मैं ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल को यूज कर लूंगा। जिसके साथ ही शाओयन एल्डर से कहता है एल्डर हाउ ने बिल्कुल ठीक कहा है और मुझे भी आपके साथ इसी तरह से डील करना अच्छा लगेगा। जिसके साथ ही एल्डर हाउ शाओयन को एक कार्ड दे देता है और उससे कहता है तुम अंदर जाकर जो चाहिए वो देख सकते हो। पवेलियन में मौजूद सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स एनर्जी के ट्रेसेस के साथ मार्क कर रखे हुए हैं और उसी के साथ ही साथ पवेलियन में मौजूद तुम्हारे सारे ट्रेसेस के बारे में मुझे भी अच्छे से पता रहेगा और मेरी तुम्हारे ऊपर हर वक्त नजर रहेगी। और यहाँ पर एल्डर शाओयन को पवेलियन में से बिना कुछ बताए लेकर जाने के लिए मना कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही शाओयन एल्डर से कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक ग्रीडी इंसान नहीं हूँ, मुझे जो चाहिए होगा मैं आपसे वो मांग कर ले लूंगा और उसके बदले पिल्स एक्सचेंज करूंगा। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं शाओयन शायद से गेट को ओपन कर लेता है और इसी के साथ ही एक और जगह पर आ जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि सारे ही एल्केमिस्ट्स के लिए होते हैं, जिन्हें देखकर इवन शाओयन भी काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स की तादाद थाउजेंड्स में होती है। जिसके साथ ही शाओयन इन सब इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए कहता है इनर एकेडमी कोर्टयार्ड सच में काफी ज्यादा अमेजिंग जगह है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा मेडिकल मटेरियल्स मौजूद हैं, इवन के इन्होंने रेयर मटेरियल्स को भी यहाँ पर जमा कर रखा हुआ है। जिसके साथ ही शाओयन जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर सारे इंग्रेडिएंट्स को देख लेता है तो उसी के साथ ही जैसे ही अप साइड पर देखता है तो शाओयन के ऊपर भी काफी ज्यादा फ्लोर्स मौजूद होते हैं जहाँ पर आल्सो मेडिकल इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं। जिसके साथ ही शाओयन फ्लोर टू फ्लोर सारे इंग्रेडिएंट्स को चेक करना स्टार्ट कर देता है और अपनी मर्जी के इंग्रेडिएंट्स को हासिल करने के लिए शाओयन को डेफिनेटली सर्च तो करना पड़ती है। और ड्रैगन बियर्ड आइस फायर लोटस डेफिनेटली ऐसा ट्रेयर नहीं है जो कि किसी को भी इतनी आसानी से मिल जाए, जिसकी वजह से शाओयन को भी इसे सर्च करने में भी काफी मुश्किल हो रही होती है, जिसके पीछे की रीजन इस मटेरियल की रेयरिटी होती है। जिसके साथ ही शाओयन को जैसे ही नीचे के मौजूद सारे फ्लोर्स में उसके काम की कोई भी चीज नहीं मिलती तो उसी के साथ ही शाओयन सबसे ऊपर के फ्लोर पर आ जाता है जहाँ पर सीनरी काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। और इसी सब को देखते ही शाओयन कहता है अभी के लिए मुझे समझ आया, सबसे अच्छा स्टफ इसी फ्लोर पर मौजूद है, मुझे सबसे पहले यहीं पर आना चाहिए था। और ये कहते ही शाओयन इस फ्लोर के ऊपर आ जाता है और आते ही अपनी जरूरत के इंग्रेडिएंट को सर्च करना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ ही शाओयन को ब्लड वॉर्म ब्रांच भी दिखती है, जिसे देखते ही शाओयन काफी ज्यादा मिस हो जाता है और इसी के साथ ही कहता है इनर कोर्टयार्ड एकेडमी और इसका मेडिकल मटेरियल पवेलियन सच में अपने नाम के लिए काफी ज्यादा वर्दी है क्योंकि इन्होंने इस तरह से स्पिरिट फाइटिंग पिल्स को रिफाइन करने के इंग्रेडिएंट्स को भी इतना अच्छे से कलेक्ट कर रखा हुआ है। जिसके साथ ही शाओयन जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तो उसी के साथ ही शाओयन को ड्रैगन बियर्ड आइस फायर फ्रूट मिल जाता है, जो फ्रूट दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है। और इसे देखते ही शाओयन कहता है आखिरकार मैंने इसे फाइनली ढूंढ लिया है। और इसी के साथ ही शाओयन इस फ्रूट को अपने हाथ में पकड़ लेता है और इसी के साथ ही कहता है इनर कोर्टयार्ड एकेडमी के जितने भी मटेरियल्स हैं वो काफी ज्यादा रेयर और काफी ज्यादा अमेजिंग हैं, इवन के मुझे यहाँ पर ऐसा रेयर मटेरियल भी मिल सकता है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं था सोचा। मगर उसी के साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी हलचल होती है। जिसके साथ ही शाओयन जैसे ही बैक साइड पर देखता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर एक गर्ल अपीयर होती है जो कि आते ही शाओयन के हाथ से ड्रैगन बियर्ड आइस फायर फ्रूट को ले लेती है और इवन के शाओयन उसे डॉज भी नहीं कर पाता और उसकी स्पीड के साथ मैच भी नहीं कर पाता। और इस गर्ल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जिस वक्त ये फ्रूट लेकर चली जाती है शाओयन को तब के वक्त पता चलता है कि उसके हाथ में वो फ्रूट मौजूद नहीं है। जिसके साथ ही शाओयन यहाँ पर मौजूद सिचुएशन को चेक करने जिसके साथ ही शाओयन यहाँ पर
मौजूद सिचुएशन को समझ ही रहा होता है कि उसी के साथ ही उसे एक आवाज आती है, आखिरकार तुम कौन हो। जिसके साथ ही शाओयन यहाँ पर मौजूद एक छोटी सी लड़की को देखता है और इसी के साथ ही वो गर्ल शाओयन से कहती है, तुम मेरा फ्रूट यहाँ से चुरा कर कहाँ पर लेकर जा रहे हो। जिसके साथ ही शाओयन कहता है, तो शायद से जिसने मेरे हाथ से वो फ्रूट छीना था वो यही लड़की थी। मगर उसी के साथ ही वो गर्ल अपने दूसरे हाथ में मौजूद फ्रूट को ईट करने लगती है, जिसे देखते ही शाओयन उससे कहता है, ऐसा मत करना, बुद्धिस्ट डायमंड फ्रूट आयरन से भी ज्यादा हार्ड होता है, जिसे ईट करना किसी के लिए भी नामुमकिन सा काम है। मगर शाओयन के ये कहते कहते ही वो गर्ल बहुत ही आसानी से इस फ्रूट को खाना स्टार्ट कर देती है, जो देखते ही शाओयन काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। जिसके साथ ही वो गर्ल जैसे ही ड्रैगन बियर्ड आइस फायर फ्रूट को खाने लगती है तो शाओयन उसे दोबारा से रोकता है। मगर जैसे ही शाओयन उसे रोकने लगता है तो वो अपनी सिर्फ 2 फिंगर्स का यूज करते हुए शाओयन के हाथ को वहीं पर रोक लेती है। और जैसे ही शाओयन का हाथ उसकी बॉडी के साथ टच करता है तो उसी के साथ ही शाओयन को उसकी पावर की समझ आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल सी पावर होती है। जिसके साथ ही वो गर्ल शाओयन से कहती है, क्या तुम मेरे से मेरे इंपॉर्टेंट फ्रूट्स को चुराना चाहते हो। और ये कहते ही उसकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा सोर करना स्टार्ट कर देती है। मगर उसी के कुछ देर बाद वो गर्ल ऑटोमेटिकली शाओयन को छोड़ देती है और उससे कहती है, आज के दिन मेरा मूड काफी ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, तो तुम जल्दी से यहाँ से जा सकते हो। मगर शाओयन दोबारा से उसे मनाने की कोशिश करने लगता है और उससे कहता है, ये फ्रूट जो तुम ईट कर रही हो ये इतना ज्यादा मिसिंग तो नहीं है, तो तुम इसे मुझे वापस कर दो। मगर उसी के साथ ही वो गर्ल शाओयन से कहती है, मैं इसे यहीं पर खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसे खाने की काफी ज्यादा जरूरत है और मैं इन फ्रूट्स को ईट कर ही तो ग्रो हो रही हूँ। मगर उसी के साथ ही शाओयन उससे कहता है, तुम्हें ग्रो होने के लिए डेफिनेटली टाइम तो लगेगा। मगर वो गर्ल शाओयन की कोई बात भी नहीं सुनती और दोबारा से वहाँ से टेलीपोर्टेशन की स्पीड से गायब हो जाती है। और उसी के साथ ही शाओयन से कहती है, टाइम मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जिसके साथ ही शाओयन दोबारा से उससे कहता है, अगर तुम यहाँ पर मौजूद मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को खाती रहोगी तो एल्डर हाउ तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। जिसके साथ ही वो गर्ल शाओयन से कहती है, अगर तो एल्डर हाउ को इसमें से किसी बात के बारे में पता चल भी जाता है तो फिर भी एल्डर हाउ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और ना ही वो यहाँ पर आने की जरूरत करेगा। जिसके साथ ही जैसे ये गर्ल दोबारा से उसी फ्रूट को खाने लगती है तो उसी के साथ ही ये फ्रूट उसे काफी ज्यादा अनरिलैक्स कर देता है। जिसके साथ ही शाओयन उससे कहता है, मेरे पास एक आइडिया मौजूद है, अगर तो तुम ये फ्रूट मुझे सेल कर देती हो तो मैं तुम्हें इस फ्रूट से भी कुछ ज्यादा अमेजिंग खिलाने के लिए तैयार हूँ। मगर उसी के साथ ही ये छोटी गर्ल शाओयन से कहती है, मैं ये फ्रूट तुम्हें नहीं दे सकती, हालांकि ये फ्रूट इतना ज्यादा टेस्टी तो नहीं है मगर इसमें फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी मौजूद है। जिसके साथ ही शाओयन उससे कहता है, तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं, क्या तुम मुझे इसे रिफाइन करने के लिए दे सकती हो, क्योंकि मैं इसे रिफाइन करते हुए काफी ज्यादा डिलीशियस पिल्स में टर्न कर सकता हूँ। जिसके साथ ही वो गर्ल शाओयन से कहती है, तुम इसे रिफाइन कर सकते हो, क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो। जिसके साथ ही शाओयन उससे कहता है, अगर तो तुम मुझे ये ड्रैगन बियर्ड आइस फायर फ्रूट दे देती हो तो मैं तुम्हारी पसंद की चीज खाने के लिए मेडिकल इंग्रेडिएंट्स में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और उन सबको रिफाइन कर एक डिलीशियस पिल तैयार कर तुम्हें दे सकता हूँ, तो क्या तुम्हें ये डील मंजूर है। जिसके साथ ही वो गर्ल शाओयन से कहती है, क्या तुम मेरे साथ झूठ तो नहीं बोल रहे। जिस पर शाओयन उससे कहता है, अगर तो तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मगर उसी के साथ ही वो गर्ल शाओयन से कहती है, अगर जो पिल तुमने मेरे लिए बनाई वो मुझे अच्छी ना लगी तो मैं सिर्फ तुम्हारे से ड्रैगन आइस बियर्ड फायर फ्रूट को ही वापस नहीं लूंगी, बल्कि उसी के साथ ही साथ तुम्हें भी खा जाऊंगी। और ये कहते ही वो गर्ल शाओयन को उसका फ्रूट वापस दे देती है। जिसके साथ ही शाओयन उससे कहता है, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि तुम मुझे भी खा सकती हो। जिस पर वो गर्ल शाओयन को बताती है, मैं जितना चाहूँ उतना खा सकती हूँ और खाते हुए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें तुम्हारा फ्रूट मिल गया है तो तुम्हें जल्दी से मुझे डिलीशियस पिल्स को तैयार कर देना होगा। जिसके साथ ही शाओयन उससे कहता है, अच्छा ठीक है, यहाँ से हम लोग नीचे चलते हैं और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एल्केमी को रिफाइन कर दूंगा, मगर मुझे यहाँ से पहले जाकर एल्डर हाउस से मिलना होगा और वहाँ पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जो कहते ही शाओयन उस गर्ल को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। मगर वहाँ पर जाते हुए रास्ते में ही वो गर्ल शाओयन से कहती है, मुझे आखिरकार इस बात की समझ नहीं आ रही कि मुझे उस ओल्ड मैन को क्या एक्सप्लेन करना होगा और मुझे तुम वहाँ पर क्यों लेकर जा रहे हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओयन एल्डर हाउ के रूम में आ जाता है, जिसे देखते ही एल्डर हाउ कहता है, शाओयन तुम बहुत जल्दी वापस आ गए हो, मुझे ऐसा नहीं था लगा कि तुम इतनी जल्दी अपना काम मुकम्मल कर आ जाओगे। क्या तुम्हें वो मेडिकल इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं जिनके बारे में तुम सर्च कर रहे थे। जिसके साथ ही शाओयन एल्डर हाउ का शुक्रिया अदा करता है और इसी के साथ ही उन्हें बताता है, मुझे ड्रैगन बियर्ड आइस फायर फ्रूट मिल चुका है जिसकी कि मुझे जरूरत थी, मगर मुझे एल्डर हाउ को कुछ और मटेरियल्स को मुझे देने के लिए कहना होगा जिनका यूज करते हुए मैं ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल को रिफाइन करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही साथ आपको मुझे एक रिफाइनिंग रूम भी देना होगा जिसकी वजह से मैं उसे जल्द से जल्द परफेक्टली तैयार कर लूंगा। जिसके साथ ही एल्डर हाउस से कहते हैं, तुम जल्दी से मुझे इंग्रेडिएंट्स और मेडिसिन के बारे में बता दो। मगर ये बात करते ही यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल हो रही होती है तो एल्डर हाउ यहाँ पर मौजूद हलचल होने की रीजन चेक करने लगते हैं और जैसे ही वो यहाँ पर आकर देखते हैं तो उसी के साथ ही उनके सामने यही लिटिल गर्ल मौजूद होती है जो कि शाओयन के साथ यहाँ पर आई थी। जिसे देखते ही एल्डर हाउ काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ ही कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर सिर्फ खाना खाने के लिए ही आती हो, क्या तुम मेरी जगह को सिर्फ एक रेस्टोरेंट के तौर पर समझती हो। मेरा ऑफिस कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पर तुम्हारा जब दिल करे तुम खाना खाने के लिए आ जाओ। जिसके साथ ही एल्डर हाउ शाओयन से ये पूछते हैं, तुम इस छोटी लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। और इसी के साथ ही वो शाओयन को सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स और वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं जिनकी के शाओयन को जरूरत है। जिसके साथ ही शाओयन एल्डर से पूछता है, आखिरकार ये इंसान कौन है। जिसके साथ ही एल्डर हाउस से कहते हैं, क्या कहा तुमने, तुम्हें ये किसने बताया है कि ये लड़की कोई इंसान है। और जैसे ही इन दोनों की बात चल रही होती है तो उसी के साथ ही ये गर्ल आकर शाओयन से कहती है, आखिरकार तुम लोग एक दूसरे के साथ कितनी देर तक बात करने वाले हो, जल्दी से जाकर मेरे लिए मेडिसिन को रिफाइन करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं यहाँ पर मौजूद हर चीज को तोड़ दूंगी। जिसके साथ ही शाओयन जल्दी से प्लेस ट्रांसफर करता है और रिफाइनिंग रूम में आकर बैठ जाता है। और जैसे ही शाओयन अपनी रिफाइनिंग स्टार्ट करता है तो उसे देखते ही ये छोटी गर्ल एक दफा के लिए थोड़ी सी परेशान हो जाती है और थोड़ा सा डर
जाती है, मगर उसी के साथ ही शाओयन उससे कहता है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। मगर उसी के साथ ही वो लिटिल गर्ल शाओयन से कहती है मैं किसी से भी नहीं डर रही, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं डर रही हूँ। जिसके साथ ही शाओयन अपने माइंड में सोचने लगता है तो फिर इसी सब की वजह से ये रॉ मेडिसिन को ड्रिंक कर पाती है और रॉ इंग्रेडिएंट्स को भी खा पाती है। मुझे अभी के लिए समझ आया कि इसकी रियल बॉडी एक डिमोनिक बीस्ट की बॉडी है, और उसी के साथ ही साथ इसकी डिमोनिक बीस्ट फिजिक्स भी काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि जो मेडिसिन मैं अभी के लिए तैयार करने वाला हूँ उसकी प्राइस तो काफी ज्यादा हाई होती है और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अमेजिंग होती है, मगर फिर भी इसके साथ उसे एक्सचेंज करते हुए वो मेरे लिए काफी ज्यादा रीजनेबल है। जिसके साथ ही शाओयन उस लिटिल गर्ल से कहता है मुझे ज्यादा तो नहीं पता, मगर मुझे इस बात का तो पता है कि अगर कोई भी डिमोनिक बीस्ट इंसानों की शक्ल में ट्रांसफर होना चाहे और अपनी बॉडी को इंसानों में ट्रांसफॉर्म करना चाहे तो उसका मिनिमम लेवल 2 हुआंग लेवल तक होना चाहिए। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले ही 2 हुआंग के लेवल तक जा चुकी हो। मगर उसी के साथ ही वो गर्ल शाओयन से कहती है मैं उतनी ज्यादा पावरफुल तो नहीं हूँ, और मेरे इंसानों की बॉडी में आने के पीछे की रीजन मैंने एक एक्सट्रीमली रेयर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्लास को एक्सीडेंटली खा लिया था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी इस तरह से हो गई है और अभी के लिए मैं अपनी रियल बॉडी में वापस भी नहीं जा सकती, जिसकी वजह से ही मैं यहाँ पर मौजूद मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को खाती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी ग्रो करना चाहती हूँ, जिसके बाद ही मैं अपनी बीस्ट बॉडी को हासिल कर पाऊंगी और इस ह्यूमन बॉडी से मेरी जान छूट जाएगी। जिसके साथ ही शाओयन कहता है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्लास, शायद उसी की वजह से इसकी बॉडी इस तरह से हो चुकी है। और इसी के साथ ही शाओयन दोबारा से उससे कहता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? जिसके साथ ही वो गर्ल शाओयन को बताती है मेरे पेरेंट्स नहीं है, और जब से मैंने अपनी आंखें खोली हैं मैं अकेली ही रहती हूँ। पहले मैं माउंटेन्स में रहा करती थी और जब के वक्त मैं छोटी होती थी तो काफी ज्यादा लोग मुझे भी बुली किया करते थे, जिसकी वजह से मैं उन सब से डर कर भाग जाया करती थी। मगर उसी के साथ ही शाओयन उससे कहता है मगर बात चाहे जो भी हो यहाँ पर तुम्हें कोई भी बुली नहीं करने वाला। जिसके साथ ही ये गर्ल शाओयन से कहती है यहाँ पर मुझे कोई भी बुली नहीं कर सकता, इवन के ये सब लोग तो मेरे हाथों से मरने से भी डरते हैं, तो मुझे बुली करने की हिम्मत यहाँ पर किसमें हो सकती है। तुम चाहे अपने जैसे इंसान की मिसाल ही ले लो, मैं तुम्हें भी सिर्फ एक ही बाइट में खा सकती हूँ। जो सुनते ही शाओयन डर जाता है, मगर बिना कोई बात किए शाओयन अपनी मेडिसिन को अवेकन कर देता है, जो कि सारा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद फाइनली तैयार हो चुकी होती है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो